नहीं, इस मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो एविएशन का मामला हाई कोर्ट में आया है अभी, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पर्सनल इनिशिएटिव, चाहे वो जातीय गणना हो, और गणना के बाद जो रिपोर्ट आया उसके बेसिस पर जो उन्होंने, जो आउटकम था उसके बेसिस पर जो उन्होंने फैसला लिया रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने का, या गरीब की संख्या काउंट करके उनको जो मदद करना है, उस सारी बात को लेकर के जो किया। और अगर जो जजमेंट आया है तो मुझे लगता है कि सरकार इस आगे सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के जाए। नीट का जो मामला है उसमें तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि नालंदा में भी एक बाप बेटे हैं, उनके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है ना, उनके जो पर्सनल स्टाफ में जो थे, जो मेन एक्यूज है, उसका जगह का बुकिंग तो सब वही करवाए हुए हैं। वो तो चुनौती दे रहा है ना सर कि अगर वो तो होगा ही क्या, चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। ये तो ओपन किए ना, उस सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं कि कैसे एनएचआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग था, जो विद्यार्थी थे किसने बुकिंग कराया, कैसे वहां पर लोग रह करके कर रहे। तो सारी बात तो आ गई, सब तार उन्हीं की यहाँ से क्यों जुड़ जाता है जब भी कोई इस टाइप का बात आता है। इन्वेस्टिगेशन में तो आएगी ही बात, तो पार्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इतना जरूर है कि नीट के मामले में जो बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो अब जांच पहले पटना पुलिस कर रही थी, अब जो कि दायरा बढ़ गया, इंटर स्टेट बात हो गई, ईओयू जांच कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में चीज है, उस पर बहुत बोलना ठीक भी नहीं, क्योंकि तो लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ बच्चों का। एक बार फाइनल सारा इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इतना जरूर हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ इन सब मामलों में हमेशा ही फेयर और न्याय होता है। कल तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की लोकसभा चुनाव को लेकर के और अपने विधायकों को कहा कि आपके कारण हार हुई है, 2 महीने में परफॉर्मेंस सही कीजिए, नहीं तो आगे। अरे आप ही मीडिया में जितने लोग हैं, वो लोग क्या यहाँ से लेके दिल्ली तक कर दिए थे, क्या प्रचार है, इतना मीटिंग है, इतना सीट हो जाएगा, क्या हो, क्या रहा, बिहार की जनता ने क्या फैसला किया? कभी पूछिए क्यों ये स्थिति हुई, क्यों 4 सीट पर आए? और अगर उसको ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट पर, तो हम लोग पौने 200 सीट से ज्यादा सीट पर लीड किए। हमको जहां तक ध्यान आता है 176 सीट पर एनडीए लीड की है। तो 2025 में क्या रिजल्ट होगा, 2010 रिपीट होगा 2025 में, बता देता हूं। एक परसेप्शन ये भी है, जो नौकरी वाला मॉडल था नीतीश, आप लोग कह रहे नीतीश सरकार, वो कह रहे थे कि हम आए तो नौकरी किया, तो एक परसेप्शन बना। कोई परसेप्शन तो रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो परसेप्शन वो मीडिया में जा करके और लोगों के बीच में बोलते थे। आप मुझे बताइए कि आप जनता ने उसको एक्सेप्ट किया? जनता तो उनको 4 पे पहुंचा दिया, क्योंकि जनता सच्चाई जानती थी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वही मुखिया होते हैं सरकार। बिना मुख्यमंत्री के कैसे हो सकता है भाई? वो तो गांधी मैदान में बोले थे, आज वो नहीं है, ताज बहाली नहीं हो रही है क्या? अभी तो बहाली इतनी बड़ी हो रही है। उनकी सरकार का एक ही काम था, आज भी लोगों के मेमोरी में वो आज भी है कि जितने यहाँ पर लोग नौकरी देने वाले थे, चाहे होटल व्यवसायी हो, व्यापारी हो, सबको यहाँ से पलायन करवा दिया था। भूलना नहीं चाहिए इस बात, और आज भी लोग नहीं भूला है इस चीज। और अगले 1 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, उससे ज्यादा 2025 से पहले हम लोग पूरा करके तेजस्वी यादव आंकड़ा जारी करके ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार, उन्होंने इसे विभाग ढंग से घटना का जिक्र नहीं किया। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता, मैं पहले भी ये बात बोला हूँ कि घटना दुनिया में कहीं भी होता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में कभी भी किसी को पॉलिटिकल पैट्रनेज नहीं मिलता है। कोई उनके घर से अने मार्ग से निकल करके नहीं कह सकता है कोई क्रिमिनल की हम ये किए, जो पुराना ट्रेड्स रहा है। घटना कोई किया है, उसको सजा मिलेगी, वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने सर ये भी कहा है कि नौकरी देने का तरीका हमने सिखाया है कि कैसे नौकरी दिया जाता है सरकार को। पहले 15 साल में कितना नौकरी दिए थे? 15 साल सरकार उन्हीं की थी ना, उसी की लेगेसी लेके चल रहे हैं ना। वो भी डेटा देना चाहिए कि हम जो 1990 से 2005 तक थे, वो
कितना नौकरी दिए थे, क्या नौकरी देते हैं वो तरीका भी बिहार के जनता को पता है। तो चुनाव में उन्होंने लेके क्या गए नौकरी में तो पता है ना कैसे, अभी तो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। देश में पहला केस है ना, जमीन के बदले नौकरी, कहा किसके ऊपर चल रहा है। इसलिए क्योंकि जब आप इकोनॉमी ग्रो करेगा, डबल डिजिट ग्रोथ होगा, किसका किया हुआ है? अगर 10% से ज्यादा जीडीपी हुआ बिहार का, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, वही तो इतना रोजगार एवेन्यू बढ़ाता है। उसपे भी तो शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि forgery केस है। शक्ति सिंह यादव का कहना है कि फॉर्जरी केसेस है। किस पर? वही लैंड फॉर जॉब मामले पे। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में है, कोर्ट में मैटर है। अब कोर्ट अगर कहेगा फर्जरी है तो फर्जरी होगा। सर 15 अगस्त से तेजस्वी यादव यात्रा से निकल रहे हैं बिहार में। देखिए, बिहार के जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूरा मीडिया में ऐसा प्ले किया गया, 250 मीटिंग, 400 यात्रा, क्या क्या आप लोग अभी तो किए हैं ना। और ये रिजल्ट दिखाता है कि बिहार की जनता का आज भी भरोसा, आज मतलब 18 साल के बाद भी आज अगर एक आदमी पर भरोसा है वो है नीतीश कुमार। वो इस चुनाव में प्रूव हो गया। लोगों ने तो मान लिया कि जेडीयू खत्म हो गया, यही ना बोलते थे लोग। जेडीयू पार्टी उतनी ही मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में खड़ी है और बिहार के जनता ने इस चुनाव में मैंडेट दे दिया। और 2025 में मैं फिर रिपीट आपके सामने कर देता हूं कि 2010 में तो 2-4 सीट मिल गया था, क्योंकि तीर धनुष और तीर छाप का कंफ्यूजन भी हुआ था उस समय, ध्यान होगा। 210 सीट हम लोगों को मिला था, उससे बेटर रिजल्ट 2025 में एनडीए ले गया। सर एक सवाल है, आपको ये कहा जा रहा है आप नीतीश कुमार के साथ रहते हैं सर, ये केसीआर की तरफ से कहा था बार-बार नीतीश कुमार को उनके 3-4 लोगों ने हाईजैक कर लिया। आप बताइए क्या है? इस सब पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। आपका नाम प्रमुख में आता है सर। इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। संजय जी आपकी पार्टी छोड़ करके गए अभय कुशवाहा जी, अब जो है राजद उन्हें संसदीय, ये उनका अपना मैटर है, उसको बनाते नहीं। भले ही की बैठक हो रही है दिल्ली में आप लोगों की, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा? क्या नहीं, क्योंकि ये पार्टी का नियम है कि एक सर्टेन टाइम के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और ये पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि घर में ही बैठ करके तय कर लिए। इसलिए दिसंबर में लास्ट मीटिंग हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, दिल्ली में ही हुआ था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग। और लोकसभा का चुनाव है, खत्म हुआ है, उससे पहले ही हो जाता है। अब बैठक हो रही है ना, कार्यकारिणी की बैठक को लेकर सवाल इसलिए है सर कि पिछली जो कुछ बैठकें हुई हैं उसमें बड़े फैसले हुए हैं, इसलिए उसकी चर्चा उससे जुड़ा सवाल है। नहीं, जो भी पॉलिटिकल चीज है या अभी चुनाव हुआ है उसको लेकर के है, या जो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नीति है, यही सब डिस्कशन। सर स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? ऑपोजिशन कह रहा है कि टीडीपी और जेडीयू इन दोनों को रिटेन करना चाहिए, इन दोनों सीटों को। हम एनडीए एक मत है। अगर आप लोग मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने होंगे दिल्ली में, जब उन्होंने सेंट्रल हॉल में एनडीए के पार्लियामेंट्री बैठक में दिया था, वही हमारे पार्टी की पॉलिसी है।